देखिएगा कन्वेक्स लेंस में आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ a lens which produces a virtual image at a distance of 50 centimeter of an object placed 20 centimeter in front of it। यहाँ पे इसको थोड़ा सा जोड़ दिया है, कई चीजें तो इसमें से पता लग गई हैं, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा अपना इसमें मैंने डाल दिया है। ना सबसे पहले तो है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का मतलब अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, कन्वर्जिंग लेंस होता है हमारा। और कन्वर्जिंग लेंस में अपन 5 इमेजेस, इमेज जो फॉर्मेशंस होती हैं वो आपकी रियल एंड इन्वर्टेड होती है, और 1 इमेज फॉर्मेशन आपकी वर्चुअल एंड इंटरैक्टिव होती है। क्लियर है? फाइन। अब इसमें सबसे पहले अपन I have to see given, calculate the focal length of a lens which produces a virtual image। इसका मतलब है distance of an image, image v is equal to, याद रखिएगा वर्चुअल बोल दिया तो माइनस आपका 50 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसने वर्चुअल क्या दिया है, वर्चुअल का मतलब लेफ्ट साइड ऑफ लेंस आपका होगा, क्लियर, सेम साइड अपना। इसके बाद द सेकेंड थिंग इज डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस अपना, ये ऑलवेज, ये आपका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस ही रहेगा, वो और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लस में होगी, और ये 2 चीजें आपके पास हैं। बी में जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट जो करना है तो सबसे पहले फोकल लेंथ, ये आपका एफ आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद मैंने लीनियर मैग्निफिकेशन, M I have to find out now। इसके बाद कई चीजें क्लियर है मैंने कहा है, लेकिन हम इसके साथ कोशिश से करेंगे क्या ये क्वेश्चन सही है, तो नेचर हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हम ये मैं सोच रहा हूं हाइट ऑफ एन इमेज भी चेक कर लेते हैं, क्या आती है, एच डैश क्या आती है, नहीं निकलेगा और क्या होगा, ठीक है। देन वी हैव टू गो फॉर द रे डायग्राम, और रे डायग्राम जब आपके पास आ जाती है, आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं। एक तो ना पोजीशन या प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कहां पे है, और प्लेस ऑफ एन इमेज एग्जैक्टली कहां पे बनेगी, ये 2 चीजें हैं आपका नाम। एंड जब ये आपको रे डायग्राम मिल जाएगा तो डेफिनेटली यू कैन गेट आपका यूजेस आपका नाम क्लियर हो गया सर। नाउ वी आर गोइंग फॉर द फॉर्मूला अप्लाइड। अब जो लेंस का फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं तो आप 1/f इज इक्वल टू 1/v, और प्लस या माइनस, लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन में बहुत क्लियर कर दिया, वर्चुअल है तो वर्चुअल में आपका v आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका नाम। 1/f इज इक्वल टू 1/-50 माइनस, ये देखिए 1/, ये तो माइनस तो आपका फॉर्मूले का एंड माइनस, क्लियर है, फाइन। 1/f इज इक्वल टू -1/50 और माइनस माइनस का प्लस। एनी नंबर विच कम्स इन ए मल्टीपल टेबल ऑफ बोथ, आर यू श्योर? चलिए, तो 52 सा 2 1 सा, और ये इसका 5 सा 1/f इज इक्वल 3/, देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है। फोकल लेंथ
देखिए रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स कर दीजिए, ये तो आप बताएंगे, या और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट एक्नॉलेजमेंट। एफ इज इक्वल टू आपका ये आपका सेंटीमीटर हो गया, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू मुझे दिखा रहा है आपका नाम देखो बस, जरा इसको कट करके बताइए तो कितना आता है, पार्डन 33.33 चलो 34 कर देते हैं। ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है, क्लियर हो गया। चलो सर, पहला फॉर्मूला आपने यू हैव अप्लाइड ऑफ दिस लेंस फॉर्मूला। इसके बाद हम देखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, वी फाइंड आउट लीनियर एम इज इक्वल टू ये आपका लेंस का फॉर्मूला है तो प्लस में होगा, एम इज इक्वल टू वी ओवर यू, लेकिन जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो माइनस आपका कितना होगा 50 ओवर दिस माइनस 20 खल्लास, तो माइनस माइनस का प्लस, प्लस 5/2, तो एम इज इक्वल टू आपका देखो 5/2 आ रहा है, या और आपका 2.5, एम की कोई भी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। ठीक हो गया। इसके बाद थर्ड आपने किया एम इज इक्वल टू आपका एच डैश ओवर एच, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ एन इमेज ओवर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एम आपका 5/2 इज एच डैश ओवर एच, इसका मतलब एच डैश इज इक्वल टू 5/2 एच, इसका मतलब एच डैश इज इक्वल टू 2.5 एच। क्या हुआ जी? हाइट ऑफ एन इमेज is 2.5 times more than height of an object। यही कहना चाह रहे हैं, ये आपकी ये वैल्यू भी क्या है आपकी पॉजिटिव, और ये वैल्यू भी आपकी क्या है पॉजिटिव। क्लियर है? इसका मतलब अब आप देखो आपका नाम नेचर ऑफ एन इमेज पे आप आ जाइए। अगर आपका m देखो, अगर आपका v माइनस होगा और m आपका लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, तो याद रखिएगा ये आपका वर्चुअल होगा। और h डैश अगर आपका नाउ इफ इट इज कमिंग पॉजिटिव, नाउ दैट इज द इरेक्ट, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट आपके पास आ गया। श्योर? क्लियर? उसके बाद अब आपका नाउ दिस इज द आई एम गोइंग फॉर द रे डायग्राम। Optical center F, now 2F F 12। अब F जो आपका दिखा रहा था 33.34 दिखा रहा था, आपका R कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 2 3 जा 6 66.8 यहाँ पर R होगा 66.6 आपका 8 सेंटीमीटर यहाँ पर। क्लियर हो गया? यहाँ भी आपका ये माइनस आपका 33.34 सेंटीमीटर
और यहाँ से यहाँ तक r इज इक्वल टू 66.68 सेंटीमीटर है, ये माइनस में। क्लियर है? अब आपका देखो ना, अब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है आपका देखो ना 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब h हाइट का ऑब्जेक्ट है आपका देखो ना, ठीक है? क्या इफ एनी इंसिडेंट रे, अब आप ये देख रहे हैं, ये जो आप u देख रहे हैं, u दिस u इज इक्वल टू आपका देखो दिस ये -20 सेंटीमीटर है, इतना सिर्फ ओनली दिस वेयर आई हैव केप्ट आपका देखो तो ना, इफ एनी इंसिडेंट रे विच इज गोइंग पैरेलल फ्रॉम दिस हेड, इंसिडेंट रे पैरेलल आपकी जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऑब्वियसली मैंडेटरी रूल है आपका रिफ्लेक्शन इट हैज टू पास ना, इसको पास होनी है, ठीक हो गया प्रिंसिपल फोकस से। एंड द सेकेंडरी जो आपकी इट इज गोइंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती हैं वो फिर आपका डायरेक्टली इट गोज इन द सेम पाथ। आगे देख रहे हैं आपका देखो नॉट पैरेलल, ऐसे चौड़ी हो जा रही है, वाइड हो जा रही है, ठीक है ना? सुना, अब इसको पीछे लाइएगा, ये देखिए, तो ना ये आपके देखो a डैश b डैश, इट सीम्स टू बी, जब आप इसको बैक ला रहे हैं आपका देखो ना, तो दिस ये v सॉरी ये यहाँ से v इज इक्वल टू ये -50 सेंटीमीटर है आपका ना, देखो दिस v इज इक्वल टू, और ये h डैश इज इक्वल टू आपका दैट इज कमिंग 5/2 h, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द इमेज, v भी दिखा दिया, u भी दिखा दिया आपका देखो ना, r भी आपका दिख गया, f भी आपको दिखाई दिया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव आपका देखो। इससे अब आपको मैंने वही बोला था कि कई बार आपके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर नहीं होते, इससे बिल्कुल पोजीशन या प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका जब होगा तो ये आपका क्या है, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये लेंस आपके सामने फर्स्ट। और सेकेंड प्लेस ऑफ एन इमेज, क्या करेंगे, यानी कि सेम साइड ऑफ आपका नाम एन ऑब्जेक्ट, उसी जहाँ ऑब्जेक्ट है उसी साइड में आपका नाम बना है। और अगर आप एग्जैक्ट की बात करेंगे तो बिटवीन आपका देखो ना 2f एंड f बना है, क्लियर हो गया? तो जरा यूजेस बताइएगा तो मुझे, जब आप ऑब्जेक्ट को आपका प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं और जब वर्चुअल इमेज बनती है जो लास्ट, तो उस समय यूजेस क्या होते हैं? स्पेक्टिकल से स्पेक्स, स्पेक्स में क्या करते हैं? और दूसरा आपका अनिश्वर मैग्नीफाइड ग्लासेस, किसका मैग्नीफाइड ग्लासेस किसका? किसका? तो कोई तो नाम होगा उसका। माइक्रोस्कोप तो नहीं है? देखो आपके पास कॉपी पड़ी है, चेक करिए। थे आप उस दिन? आप थे नहीं थे? देखिए जी जी
मैग्नीफाइंग ग्लास, आई लेंस, ठीक हो गया। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, आपने देखा नहीं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। और वैसे भी जो आपका माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप है उसमें भी लगा सकते हैं आप मैग्नीफाइंग, जूम करना वो भी आपका मैग्नीफाइंग ग्लासेस की आपके बाला मैग्नीफाइंग ग्लासेस की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो देखो ये हमने काम कर लिया। वर्चुअल वाले में अगर आता है आपका नाम तो घबराने की जरूरत नहीं। कई बार क्या होता है बच्चों को, अगर किसी ने कहते हैं हाइट, मेरी बाप रे हाइट कैसे निकाली इसमें, हाइट तो हाइट कोई बात नहीं। ऑन बिहाफ ऑफ आपका नाम देखो दिस, अब इसमें दो चीजें आपके पास m इज इक्वल टू, अगर आप देखें m इज इक्वल टू आपके पास क्या था, लीनियर मैग्निफिकेशन का जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था जरा देखिए, यही है। m आपका क्या आया था 5/2 लिख रहे थे इक्वल टू f आपका फोकल लेंथ कितना आया था 100/3 माइनस v कितना आया था, v कितना है, अरे नहीं मुझे तो वो निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। f माइनस v आपके पास कितना माइनस, क्योंकि दिस माइनस इज ऑफ योर आपका, और ये v क्या वर्चुअल इमेज है तो आपका ये रखा, माइनस माइनस का आपका क्या हो गया प्लस। 5/2 इक्वल टू f प्लस 50 और ओवर आपका देखो तो यहाँ पर 5f इज इक्वल टू 2f और प्लस आपका देखो 100, am I right? तो 5f माइनस 2f ये तो आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया, और ये इक्वल आपका देखो 100, देखो 3f इज इक्वल टू 100, f इज इक्वल टू क्लियर है। तो मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन के आपके ना फॉर्मूले होगा ना, आप इससे आराम से निकाल सकते हैं, से आप फोकल लेंथ भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब उस समय जिस समय आप इसको निकाल रहे हैं क्या आप कामयाब है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि कामयाब क्यों नहीं आप क्योंकि जब तक आपके पास लीनियर मैग्निफिकेशन रहेगा। और इस सवाल की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये थी कि वी एंड यू वर्चुअल और इमेज आपकी और जो आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी वो दोनों दिया हुआ था, तो m डायरेक्टली आपका पहले वहाँ आकर के, और इससे वो फॉर्मूला अगर आप यूज नहीं भी करते, इफ यू आर नॉट यूजिंग द लेंस फॉर्मूला डायरेक्टली, इफ यू नो द लीनियर मैग्निफिकेशन एक्स्ट्रा फॉर्मूला, सो नाउ यू कैन क्लियर टू फाइंड आउट दिस फोकल लेंथ हियर आल्सो। एक दूसरा m इज f ओवर f प्लस u भी शायद मैंने आपको दिखाया, लिखा है यही है। m का मतलब आपका देखो दिस 5/2 इज f ओवर f प्लस ये माइनस 20 हो गया, तो वैल्यू ऑफ u ये माइनस 20 हो गया, एम राइट। तो देखो दिस 5/2 इज f ओवर f प्लस माइनस का माइनस ये ऊपर गया, देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 5f से 5f और माइनस दिस इज आपका 25 से 100 इक्वल टू 2f, तो 5f माइनस 2f इज इक्वल टू 100 और 3f इज इक्वल टू 100, f इज इक्वल टू 100। So if you have the value of this linear magnification and the distance of an object, so on behalf of this extra formula you can find out of this f focal length. So now this required formula is not b, lens का formula 1/f is equal to 1/v minus 1/u नहीं लगा सकते हैं, या नहीं लगाना चाहते हैं तो नहीं लगेगा। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत रेयर केसेस में कहीं पूरे हिंदुस्तान में ये एक्स्ट्रा फॉर्मूले कहीं बताए हैं। आपने बाईजूस में चेक कर लिया है, तो जरा बाईजूस में आज चेक करिए इसको जरा, और वेदांतु में चेक किया, आकाश में चेक किया, खाली फिजिक्स वाला सर में आपने किया। आज फिजिक्स वाले सर को रहने दीजिए, आज इन तीनों में जरा चेक करिए इस सवाल को डाल करके। मैं तो आपको एफ निकालने के लिए कोई भी आपका बता दें, लेकिन क्या आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला की जो ज़रूरत है
वो बनती है या नहीं बनती है, ये आपने अपने दिमाग से इज इट क्लियर? फाइन जी दीदी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर यहाँ एक क्वेश्चन में लिखा था कि वर्चुअल वे है तो कॉन्केव लेंस में बनाता है तो कॉन्वेक्स दीदी कन्वर्जिंग लेंस में आपका नाम कन्वर्जिंग लेंस में जो सिक्स्थ वाली इमेज होती है, सिक्स्थ वाली इमेज का मतलब क्या होता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन ऑफ द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर, उस समय आपकी जो रेज होती थी भाई, अगर आप ठीक फोकल लेंथ पे रखोगे तो ये इमेज आपकी पैरेलल जाएगी, पीछे भी मिलाओगे तो पैरेलल ही जाएंगे। इट मीन्स ऑब्जेक्ट आपका जो इमेज होगी, इमेज को ये माना जाता है कि पीछे जाना उसने, पीछे भी वही पैरेलल आगे, तो आगे की तरफ देखेंगे ना, समझ गए? ये दिस इज द लास्ट पोजीशन ऑफ एन इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, जो इसमें बन भी रहा है, उस समय क्या होता है कि इंसिडेंट रे की आपका रे आपका फ्रॉम द हेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज गोइंग टू बी आपका जस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, तो मैंडेटरी रूल है कि इट हैज टू पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, बट द सेकेंड आपका ना होता आपका जो रे विच इज गोइंग अगेन फ्रॉम द सेम हेड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, सो नाउ इट इज गोइंग इन द सेट स्टेट पाथ, it is not going to be deviated anywhere, तो means कि when you just try to join, तो ये देखो आगे जाकर के फैल रही है, पैरेलल का मतलब ऐसे होता है, ये आगे जाके फैल रही है, देखिए आपने, तो जब आगे जाकर के फैल रही है तो you have only one option कि how you can आपका now see the image, तो आपका when you are just taking these both rays on the back, पीछे ले रहे हैं आप, तो पीछे लेने पे आपका ना, तो जहां पे ये मिलेंगी तो वो आपका क्या होगा, सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा, तो सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब दैट इमेज इज जस्ट फॉर्मिंग above the principal axis, so now means on the same side and above the principal axis, same side है, then that is your virtual and आपका ना, तो हमने इन पे काम नहीं किया, हमने इस पे काम किया। एंड द सेकेंड थिंग, आपका साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन। जब भी आप वर्चुअल की बात करेंगे, अब आपने मेरे को पूछा तो मेरा भी बिल्कुल राइट है आपको कंप्लीट बताना। तो देखिए इसमें h आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, h डैश इसमें ये भी हाइट ऑफ एन इमेज, ये भी आपकी पॉजिटिव होगी। u डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये आपकी हमेशा निगेटिव होगी। v आपका ना यानी कि निगेटिव आपका डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, क्योंकि सेम ये दोनों ही आपका सेम साइड होंगे, तो जब सेम साइड होंगे तो वर्चुअली होगी। अगर ये v प्लस में होती तब ये रियल होती, याद रखिएगा। आप समझ रहे मेरी बात? ठीक हो गया। अब इसका f जो है हमेशा आपका ना ये पॉजिटिव ही रहता है आपका, तो इट मीन्स, और m इसके लिए जब वर्चुअल वाली पोजीशन होगी ये आपकी देखो आपका पॉजिटिव होगी। क्लियर? अब जरा आपका नाम प्लीज यू चेक योर आंसर शीट या नोटबुक जो भी आपकी या कॉपी आपका नाम। द फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन आई हैव जस्ट सॉल्व इट, मतलब आज हो गया आपका वेडनेसडे, तो मंडे को जरा देखिएगा। मंडे को मैंने शायद आपको एक वो करवाया था आपका द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कन्वर्जिंग लेंस रियल के लिए, जरा देखिए आपको था उसमें m क्या आ रहा था, लीनियर मैग्निफिकेशन वाज व्हाट, नेचर ऑफ इमेज में देखिए ना नेगेटिव आ रहा था, अरे श्योर। तो देखो यहां क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब दो चीजें आपकी क्लियर हो, देखिए ये तो मैंने यहां पे कर दिया, ये वर्चुअल के लिए था, अब मैं यहीं पे रियल, ये वर्चुअल लिख करके आया है, देन हमने यहां पे माइनस कर दिया है। अगर वर्चुअल नहीं होता लिखा हुआ तो आप v को पॉजिटिव करते तो वो अपने आप ही रियल में कन्वर्ट हो जाता। आप समझ रहे? तो देखो रियल h हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये पॉजिटिव होगा, h डैश हाइट ऑफ एन इमेज ये आपकी नेगेटिव होगी।
यू, ये आपकी निगेटिव होगी। आइदर यू आर टेकिंग इन रियल और वर्चुअल, इन बोथ द केसेस आपका देखो ये निगेटिव होगा। वी यहाँ पे आपका पॉजिटिव होगा, एफ यहाँ पर आपका पॉजिटिव होगा, एम यहाँ पे आपका निगेटिव होगा। जी क्लियर है? तो न्यूमेरिकल कराने से आपका साइन कन्वेंशन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एंड क्योंकि बिकॉज यू आर ऑल्सो द स्टूडेंट, मैंने वही बोला था, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है, ये उन लोगों को फर्क पड़ता है जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, जिन्होंने वास्तव में अपना कैरियर आगे जाकर के बिल्डअप करना है। क्या बनना है आपने, क्या सोचा है आपने अपनी लाइफ में, क्या करना है? जी अरे अब आप कहेंगे मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं बनती नहीं, ये तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, ये 6-6, 7-7 घंटा आपको डिवोट करना पड़ेगा घर में। जी क्या सोचा आपने, क्या करना है आगे जाके? जी देखेंगे, अभी आपने डिसाइड नहीं किया। जब डिसाइड नहीं किया फिर बड़ा मुझे आपने इंजीनियरिंग, IIT, अब आप देख लीजिए IIT और ITI दोनों में फर्क है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन टेक्नोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूट, ये 5 ईयर की होती है। दिल्ली IIT, कानपुर IIT, मद्रास IIT, बॉम्बे IIT, खड़गपुर IIT। आपके प्रधान ने कहां से किया? और आज का फेसबुक में जाकर के जरूर एक बच्चे को देखेगा, आज वो पायलट बना है कुणाल जोशी, इसी सीडलिंग का बच्चा है, याद रखिएगा। कुणाल जोशी बिरला का स्टूडेंट था, उस दोनों भाई बहनों को मैंने पढ़ाया था। तो क्या होता है जब बच्चा आगे बनता ना, उनके फादर को, मेरे फादर ने उस समय पूना में रिक्रूटमेंट ऑफिसर थे, उनका सिलेक्शन मेरे फादर ने, PC जोशी जी यहीं आगे रहते हैं, पीली कोठी में उनका मकान। रुचि की तो शादी हो गई बेटी की, वो तो वहाँ चले गए। इनको मैंने बच्चों को, जितना आपको देखा मैंने, इतने छोटे छोटे दिल्ली में हम देखते थे इनको, इनके चाचा को भी मैंने नौकरी में लगाया और इनके मामा को भी मैंने नौकरी में लगाया। जो मंथन स्कूल यहाँ पे देखते, मंथन स्कूल की बड़ी बहन का लड़का है PC जोशी, उनके जीजा जी लगते हैं। आज देखिए बड़ा अच्छा, बल्कि मैंने लास्ट में एक कमेंट कसा भी है क्योंकि वो अपने मामा के साथ था कुणाल, तो मैं भी मामा कहता था उनको, पंती जी को। मैं क्यों मामा, मैं कहाँ चला गया? मतलब जब कुणाल जोशी ये कह रहा है कि आप मेरे मेंटोर है मामा को, तो मैं तो मामा का भी मेंटोर हूँ। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब कि जब आप लोग किसी ऊंचाइयों को छूते हैं, उनके ऊपर जो बेस होता है वो वाला नहीं होता, ये बेस यहीं से क्लियर होता है। अब आपकी 9th और 10th का सुपड़ा साफ है, आपका बिल्कुल सुपड़ा साफ है, ना ओ ना बो ना सो, A से लेके Z तक यू डू नॉट नो एनीथिंग। क्या आप मुझे बता दीजिएगा कि ये पॉसिबल होगा कि जो आप IIT के सपने देख रहे हैं, दिस ड्रीम विल बी फुलफिल बाय यू, बिकॉज योर लॉजिक इज नॉट क्लियर। वट एवर द कॉन्सेप्ट आपका नाउ, दैट कॉन्सेप्ट ओनली कम्स whenever you are up and out, just devoting 6 or 7 hours regularly in your home. आपने क्या बनने का सपना सोचा सर? इंजीनियर। कौन सा वाला इंजीनियर? की इंजीनियर बने और सरकारी पैसा खाया घूस में, और पुल पहले ही गाड़ी जा रही है पुल के ऊपर से फ्लाईओवर बना करके, और धड़ाम से गाड़ी नीचे, उसमें जो बैठे वही उनका भी इंतकाल हो गया। सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर जानते क्या होता है जी? जो सिविल में बैठता है, सिविल इंजीनियर होता क्या? अरे किसने बोला कि गवर्नमेंट इंजीनियर होता सिविल इंजीनियर? सब में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी आपका मेहनत करनी, इलेक्ट्रॉनिक में भी मेहनत करनी पड़ती है।
सिविल इंजीनियर का मतलब कंस्ट्रक्शन साइट, बड़ी बड़ी डीएलएफ की बिल्डिंगें देख लो जो आपका मल्टी स्टोरी, अभी योगी सर ने जो यूनिटैक वाली 2 ट्विन टावर 8 सेकंड में नीचे बैठ गई थी बाबलों की। तो सिविल इंजीनियर खाली इसमें सरकारी में नहीं होता है, प्राइवेट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। प्राइवेट में अगर आप करने वाले आपके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, बुरा मत मानना। गवर्नमेंट भी आज घुस गए, जैसे भी घुस घुसा करके घूस लेनी है, घुस घुसा करके घूस लेनी है। पढ़ ही रहे हो ना, मैं तो नहीं बोल रहा हूं। अभी दूसरा, अभी मैं दिखाऊंगा, आज आया था उत्तरांचल गवर्नमेंट की तरफ से कि आपका नाम सुझाव भेजिए कोचिंग्स के ऊपर सुझाव। हुआ क्या कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग वाले हैं उसमें एनडीए को, मतलब आप बताओ एनडीए को आप उसको वो कर रहे हैं जिसमें से बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर निकलते हैं। आपने और बड़ी बड़ी बाईजूस को आप तो बोला नहीं, मैं तो मुंह से बोल रहा हूँ, बाईजूस को इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने फिजिक्स वाला सर का तो नाम नहीं लिया, बाईजूस को। मतलब जो शाहरुख खान गुटके में आ रहा है, गुटके का ऐड कर रहा है, वो शाहरुख खान क्या नाम कहता है आपका, जिसका बच्चा नालायक है, वो ये कह रहा है तुम लोगों को कि पढ़ो, अपने बच्चे को तो पहले सब पढ़ाना सिखा ले। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिए। सिविल का मतलब कंस्ट्रक्टिव वर्क, क्रिएटिव वर्क जिसको आप कहते हैं। तो सिविल में आपकी बहुत ज्यादा, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल में अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट में एक बार नौकरी लग गई आपकी तो आपकी पगार पक्की है, आप जाओ नहीं जाओ, कभी बीबी का सर दर्द, कभी बीबी का पेट दर्द, कभी बच्चों का पेट दर्द, कभी ससुराल से फोन। ये सरकारी महकमे वाला तो ऐसे ही रहा, बुरा मत मानना, मैं तो रोज का देखता हूं ना। आज कहाँ है भाई साहब, अरे मैं वहां गया, बागेश्वर गया, जाओ आप, बीबी की वो जो है बुआ एक्सपायर हो गई। ये और प्राइवेट वाला आप खुद देखो, आपके पापा प्राइवेट में होंगे क्या, सुबह से शाम तक ऐसी तैसी होती है। प्राइवेट का मतलब यू नो, प्राइवेट, प्राइवेट हिंदी में कहते हैं इसको पराई, सॉरी पराई भेंट, पराइयों को अपने आप को भेंट करना पड़ता है। सर्विस, आप खाली ऐसे थोड़ा मजाक में मत दीजिए, सर्विस, सर 20 बार बोलना पड़ेगा, सर यस सर यस सर यस सर, तब आपकी नौकरी पक्की। जहां आपने नो सर की तो देखो हिंदी में कहते हैं नौकरी, नौकरी, नौकरी का नौकरी तो बाहर करी। जो बाहर हमारी दुकान खुल रही है, ये साउथ इंडिया में बहुत अच्छी कंपनी में थे, बहुत अच्छी कंपनी में थे, वाट लग गई कोरोना में, बेचारे आ गए इधर। अब दिल्ली में बच्चे पढ़ रहे, बीवी यहाँ आपका देखो ब्यूटी पार्लर खुल रही है। कल मेरी लैंडलॉर्ड से बात हुई थी, बोला रावत भाई टिकिंग के लिए, टिकिंग कमरा इनको मतलब आपका बुरा मत मानिए, इसमें मैं किसी को क्रिटिसाइज करके क्रिटिज्म में नहीं ले रहा हूँ, ये भी पता होना चाहिए। आईआईटी तो आप सिविल से कर सकते हैं, मैकेनिकल से कर सकते हैं, मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब जो मशीन से है, वो कुछ भी हो सकता है। आपके पापा भी कहीं होंगे तो वो वैसे सिविल से हो, लेकिन मैकेनिकल भी देख रहे हो, बीच में मैकेनिकल भी देख रहे हो, आपको पता नहीं। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हो सकता है। तो देखो अब आपने सोचा, और ये आईटीआई ये क्या होता है, ये 2 साल की होती है। जैसे फिटर, मोटर ठीक करने वाले आपके बाहर हनुमान मंदिर में बैठे होते हैं, या गाड़ी के नीचे घुसने वाले, ऐसा नहीं, ये इंजीनियरिंग भी होती है। अभी आप लोगों का दिमाग पूरा हिंदुस्तान में किसी का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कहीं नहीं जाता, गाड़ियां गाड़ियां गाड़ियां। और हमारे टाइम पे जब आपका इंजीनियरिंग होती थी, इलाहाबाद इंजीनियरिंग जिसको एमएनआर कहते थे, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज, उस समय आईआईटी 5 ही होते थे, आज 12 आईआईटी से 25 आईआईटी कर दी। मतलब पता नहीं क्या सरकार का बुद्धि खराब है, बच्चे मिल नहीं रहे, बच्चे ऐसे कूड़े में पास होकर के जा रहे हैं, वो आईआईटी करेंगे। आपकी लगन सच्ची हो सकती है, आपकी मेहनत। आईटीआई 2 साल की होती है। फिटर, बिजली वाले, इलेक्ट्रीशियन, मतलब मैं ही है, अच्छी जॉब है। मतलब आपको अपना बिजनेस, अगर अपने मम्मी पापा के पास रहना है तो क्या बिजली की दुकान खोली। अब जैसे संजय भाई ने बिजली की दुकान खोली होगी, या जो आपके यहाँ बिजली की फिट करने आती है हनुमान मंदिर में, उसने आईटीआई की होगी, हाँ उपरांत आईटीआई की होगी। या जो दवाई की दुकान के बाहर में है आपका, जो हमारी गली के बाहर है, हाँ, तो ये आपका, ये आपका इनमें आएगा। आईआईटीज में भी आपका इसके बाद इनकी कोर कॉलेजेस है, कोर कॉलेज
रुड़की में, रुड़की को भी आईआईटी का दर्जा मिल गया। अगर रुड़की के इक्विवेलेंट 3-4 कॉलेजेस ऐसे अगर आप नहीं निकले तो एनआईआईटीज का दर्जा जिनको आपका दे देते हैं उनको भी आपका वहाँ से भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, ऐसा भी है। और ये आईटीआई, अगर आपका सरकारी आईटीआई डुबा दिए। देखो सरकारी कर्मचारी, देखो इसके लिए कोई नहीं, सरकारी यहाँ पे आपका क्या था हल्द्वानी में नरेंद्र तिवारी बेचारे सर, वो चीफ मिनिस्टर यूपी में भी रहे, हमारे यहाँ भी रहे, उन्होंने यहाँ पे आपका ये एचएमटी फैक्ट्री खुलाई थी। सारे चोर गुंडे बदमाश मवाली उसमें भर दिया हल्द्वानी को, उनका बेड़ा गर्क कर दिया। और लास्ट में आप देखो आपका ना बंद होने के कगार में बंदी हो गई। बल्कि मैं उसमें मैंने गवर्नमेंट को आई हैड सेंट द सजेशन कि सर हल्द्वानी में एक केंद्रीय विद्यालय की और आपका जगह है, और केंद्रीय विद्यालय के लिए आपको आप जो एचएमटी कॉलोनी है उस एचएमटी कॉलेज को रिनोवेशंस करिए, और रिनोवेशन करने के बाद वहाँ आपका एक केबी खोल दीजिए। उसमें भीमताल का बच्चा भी आ जाएगा, एडजॉइनिंग ऑफ जो गांव है वहाँ के बच्चे भी आ जाएंगे, और प्लस हमारे हल्द्वानी के। और कम से कम केबी खुलने से मैंने जगह भी बताई। सरकार क्या है, अंधे अनपढ़ जाहिल गंवार, जब आपके एजुकेशन मिनिस्टर को बताओ, आप कह रहे रावत सर, अब आपके मम्मी पापा ने जब मुझे मेरे पास आप लोगों को भेजा होगा, उन्होंने कहा पूछ लेना रावत सर को कितने पढ़े, कहीं हाई स्कूल फेल तो नहीं है, हाई स्कूल फेल क्या इसको पढ़ाएगा। हम लोगों के लिए सरकार ने क्या कहा कि अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा 10th के बच्चों को तो मुझे बीएससी बीएड होना पड़ेगा, अगर मैं 12th के बच्चे को पढ़ाऊंगा तो मुझे एमएससी बीएड होना पड़ेगा। क्लियर। और स्कूल खोलने वाले निकम्मे को अंगूठा छाप हो कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने मेरे जैसे बंदे को अपॉइंटमेंट करना है वहां पे। एजुकेशन मिनिस्टर गुंडा बदमाश मवाली, 1-2 पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उसने। अरे यार, जब आप एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हो तो उसकी पीएचडी की डिग्री उसके पास होनी चाहिए, और वो साइंस स्ट्रीम का बच्चा होना चाहिए, तब जाकर के उसका 2-3 जगह बहुत सॉलिड आदमी बैठना चाहिए। चीफ मिनिस्टर कैसा भी हो, मुझे इससे मतलब, एजुकेशन मिनिस्टर की मिनिमम डिग्री पीजी होनी चाहिए। जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर होता है, वो डिफेंस मिनिस्टर हमारा एयरफोर्स नेवल और हमारा जो आर्मी होती इन्फेंट्री, उसके ब्रिगेडियर फुल कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल इनको जोड़ना चाहिए ऊपर, फुल कर्नल से ऊपर जितने होने चाहिए, क्योंकि उनको आर्मी की आबो हवा, उनको हर चीज पता होती। आड़ू बेड़ू भिंगारू, आज मर्जी है उनका रावत को बना दो, कल उनकी मर्जी है इसको बना दो, ये क्या मतलब है आपका। और दूसरा, इकोनॉमिस्ट जैसे चिदम्बरम साहब थे, चाहे वो कांग्रेस के थे, मैं उनका नहीं, उनको आपका बनना चाहिए। अब कानून मंत्री को आप शिक्षा मंत्री बना दे रहे हो। पहले भी हुआ, जो आपका नाम क्या था, वो जो एचआरडी मिनिस्टर थे पुराने, कपिल सिब्बल सर। अरे एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन, कानून वाले को क्या मतलब उससे। हाँ, कानून वाले से उसकी राय लो, क्योंकि नेताओं के बच्चों को पढ़ना नहीं है, हमारे बच्चों को पढ़ना है। दिक्कत तो हमारे बच्चों के लिए है ना। तो आज उन्होंने मुझे सुझाव भेजे थे, हिंदुस्तान में सबसे प्रॉम्प्ट रिएक्शन अगर कोई करता, अभी दिखाऊंगा, तो मैंने वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा, मैंने वो पीएम सर को भेजा, मैंने एजुकेशन मिनिस्टर उत्तरांचल को भेजा, मैंने कमिश्नर कुमाऊं को भेजा है। अब वो शाम को जवाब देखूंगा। उनमें सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर कोई जवाब देता है ना, वो अरविंद केजरीवाल है। चाहे वो घटिया हो या बढ़िया हो, मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन दिल्ली का चीफ मिनिस्टर उसने तुरंत, रावत सर, आई हैव रेड योर आपका नाउ ऑल द वट एवर द information या the details, the letters या email I have read, I have sent it to the relevant department। इतना कम से कम इनका तो आता नहीं। एचआरडी मिनिस्टर का यह हाल है। मेरे हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान अभी हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, 3 एचआरडी के ईमेल एड्रेस है और तीनों फेल्योर है। तो शर्म नहीं आती होगी कि जिस दिन आप बनते हैं तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस, अपना टेलीफोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस को बिल्कुल ठीक करवाना चाहिए। उसमें भेज रहे तो वो वापस आ जाए। फेल्ड लिख दे रहा हूं। पीएम मोदी साहब का अभी नहीं आया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अभी जवाब नहीं आया कि हमने प्राप्त कर लिया करके। वो आप सजेशन मांग रहे हैं, आपने कहते कोचिंग वाले, आपने कहते एनडीए की कोचिंग को आज टारगेट किया गया था कि देहरादून में बहुत लोग आ गए, बहुत आते हैं, उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही। तो आप ये पूछो ना बड़े बड़े वालों को,
आपने क्यों नहीं पूछा? मेरा भी तो वीडियो जाएगा ही, आज नहीं जाएगा कल जाएगा, कि शाहरुख खान को आपने कैसे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, जिसकी औलाद निकम्मी है, जिसकी औलाद निकम्मी है, जो गुटखे का ऐड कर रहा है। इसका मतलब वो कह रहा है पहले गुटखा खाओ और फिर पढ़ने आओ। जितने भी सेलिब्रिटी हो, चाहे धोनी सर है, क्लास प्लस का ऐड मुझे भी आज मिला हुआ, देखो आपका, मैंने फेसबुक में डाल दिया। मुझे एक और जगह से सर्टिफिकेट मिल गया, जो एजुकेशन एंटरप्रेन्योर है आपका, टीचर एंटरप्रेन्योर को जो बनाते हैं, बिंदा साहब का, मुझे आज मिल गया। आप अगर अपने यहाँ जाओगे, अभी आपका यूर स्टोरी जो आती है उसमें मैंने इसको अपलोड कर दिया। उन्होंने बिंदा साहब का आया था उसमें, आप ही क्या कि आप इसको अपनी यूर स्टोरी में अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दो, तो मैंने शेयर कर दिया कि हम अच्छा पढ़ाते तभी तो हमें कोई बोल रहा होगा। ठीक है, आपका नहीं समय खराब चल रहा तो उसके लिए नहीं कर सकते, लेकिन बारह आपने मेहनत करनी, आपने एफर्ट्स करना है। आप फेल होते हैं जिंदगी में तो आपको पेन होता है, आपकी जिंदगी फिनिश होने के कगार में होती नहीं है, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटीज के लिए आपका नाम, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड है बस। और वो मैंने कह दिया 5-6 घंटा आपको, मतलब 1 hour फॉर एवरी सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। जी, इज इट क्लियर? पक्का है? कल आपसे मुलाकात होती है, मुलाकात नहीं, क्योंकि आजकल का बच्चा पढ़ता नहीं तो उसको मुक्का और लात की जरूरत पड़ती है। हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल।